सो ये रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वो हमने नर्व्स की बात करी थी थोड़ी सी, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये नर्व्स हैं। नर्व्स में देखिए ये गरम लगने के बाद सेंसरी नर्व्स, फिर उसके बाद इंटरन्यूरॉन या फिर रिले वाला बोलते हैं, और फिर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो देखिए ये आपको बनाना है, ये देखिए सेंसरी है, सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो रेड वाला है ये सेंसरी न्यूरॉन है, राइट। सो दिस इज़ अ सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज़ अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहाँ जाके काम करते हैं, इफेक्टर पे, मसल्स या ग्लैंड्स पे। सो रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ क्विक, सडन एंड इमीडिएट। क्विक, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, क्विक, सडन एंड इमीडिएट, तीनों का एक ही मीनिंग है। और ये आपको ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्विक है, सडन है और इमीडिएट है। रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स। रिफ्लेक्स क्या है, द पाथवे और रूट टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। आपको ये लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन, सी दिस इज लर्निंग के लिए। देर आर सर्टन एक्शंस इन अ बॉडी दैट आर स्पॉन्टेनियस। हमने क्या पढ़ा था, सडन, क्विक, इमीडिएट, और ये चौथा वर्ड आया स्पॉन्टेनियस, एंड डू नॉट नीड एनी प्रोसेसिंग बाय द ब्रेन। सच एक्शंस और रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंट्री। देखो एक और चीज़ आ गई कि ये इनवॉलेंट्री है। इनमें और इनवॉलेंट्री एक्शंस में फ़र्क तो है, बट इनवॉलेंट्री दैट अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट प्रोसेस। हम अगर थॉट चलाने जाते कि गर्म है, ओके क्या करें क्या नहीं, तब तक तो हाथ जल जाता, राइट। सो विदाउट कॉन्शियस थॉट प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सम पार्टिकल्स फॉल इनटू योर आई देयर इज इमीडिएट फ्लशिंग ऑफ टीयर्स। जैसे ही कुछ गिरता है अपने आँख में, फटाफट उसमें से सिक्रीशन होता है, बहुत सारे आंसू निकल जाते हैं, जिससे कि वो जो अंदर है वो निकल जाए, राइट। कैसे, जैसे कभी कभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा के साथ साथ कुछ कीड़ा या फिर कुछ कंकड़ आ गया अंदर हाथ में, आँख में, तो आँख उसको फटाफट निकाल देती है। फिर रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन पाथवेज। अब देखो ये पाथवे कैसे हैं, पाथवे इसको सिंपली कर दिया है, क्यों, देखो केमिकल रिएक्शन होगा, ये रिसेप्टर में हुआ, रिसेप्टर में केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ जाती है, सेंसरी नर्व्स में। सेंसरी नर्व्स कौन से नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जहाँ से ब्रेन में जाते हैं, मतलब उससे जाएगा, लेकिन ब्रेन से बाहर जाएगा तो वो है मोटर नर्व्स। ठीक है, वहाँ से मसल या ग्लैंड्स जो कि इफेक्टेड, जहाँ चेंज होना है, इफेक्ट होना है, जहाँ चेंज होना है उस जगह को इफेक्टर ऑर्गन्स कहते हैं, और रिस्पॉन्स हो जाता है, हैंड विड्रॉ हो जाता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत सारे तरह से आपके एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये भी आपको बना देना है एक खुद का डायग्राम कि कैसे आप इसको, रिसेप्टर केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे, वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स, फिर वहाँ से सेंसरी नर्व्स, वहाँ से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से मोटर नर्व्स, और फिर इफेक्टर ऑर्गन्स, और फिर रिस्पॉन्स होता है, राइट। अब यही चीज़ हमने दूसरी तरह से लिखी है कि स्टिमुलस हुआ हीट का, रिसेप्टर जो कि हीट डिटेक्टर्स हैं, हमने देखा था ना, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में, तो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स के बाद वही चीज़ इफेक्टर जो कि मसल्स ऑफ द आर्म हैं वहाँ जाती है, और हैंड लिफ्ट हो जाता है या फिर विड्रॉ हो जाता है, विड्रॉल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए आपको बार बार अलग अलग तरह से हम समझा रहे हैं। अब यही चीज़ हम ब्रेन में, कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ नर्व्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं, कुछ नर्व्स
क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो ये जो चीज़ है वो क्रेनियल नर्व्स मतलब ब्रेन की है, राइट। स्टिमुलस आया, बहुत ब्राइट लाइट आई, सपोज़ कि हमारा जो प्यूपिल है वो इतना बड़ा है, राइट। अगर ब्राइट लाइट आई तो वो छोटा हो जाएगा क्योंकि वी वांट लेस आई लाइट टू एंटर। लेकिन अगर वो डिम लाइट है तो हम थोड़ा सा उसको बड़ा कर देते हैं। ये प्यूपिल साइज़ है जो कि नॉर्मल है, राइट। अब ये प्यूपिल साइज़ पे अगर हम इसको ब्राइट लाइट डालें तो हम ब्राइट लाइट डालते हैं, चौंधिया आ जाती है ना आँखें, हम लोग जाते हैं तो ये प्यूपिल साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर वो डिम लाइट है तो ये भी एक और डायग्राम हम आगे देखेंगे, डिम लाइट है तो प्यूपिल साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टिमुलस है, ब्राइट लाइट है, रिसेप्टर्स पे पड़ा तो सेंसरी न्यूरॉन्स, ब्रेन में आया, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स और इफेक्टर, तो ये रिस्पॉन्स प्यूपिल जो है वो श्रिंक हो जाती है, राइट। एग्जाम्पल्स और कौन कौन से हैं? वाटरिंग इन द माउथ ऑन साइट ऑफ फूड, जैसे ही फूड देखा अंदर पानी आने लगा। फिर क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन फ्लैश्ड विद स्ट्रॉन्ग लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है तो हमने आँख को क्लोज कर दिया। विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन पिंच्ड विद अ नीडल, राइट, एक नीडल से किसी ने पिंच किया तो हम हाथ को वापस खींच लेंगे। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, गट पेरिस्टाल्सिस, यॉर्निंग, स्नीजिंग एंड कफिंग, ये सारे जो हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ और खाना जो है हमारा जो जा रहा है फूड पाइप में, उसकी जगह फूड पाइप में ना जाए और उसकी जगह चले जाए विंड पाइप में, देन यू स्टार्ट कॉफिंग विच इज़ ए रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। देखिए ये डायग्राम आ गया कि नॉर्मल लाइट में हमारी प्यूपिल इतनी बड़ी है, लेकिन जैसे ही डिम लाइट है तो प्यूपिल बड़ी हो गई। लेकिन अगर ब्राइट लाइट है तो कम हमें लाइट आने देनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड ये प्यूपिल की साइज़ डिक्रीजेस, ठीक है, छोटी हो जाती है, और इसमें साइज ऑफ प्यूपिल बड़ी हो जाती है, राइट। अब देखिए दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हाउ टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक। अगर हमारे घर में अगरबत्ती मम्मी पूजा के लिए चलाती हैं एक जगह, तो दो चीज़ें देखो, अगर इसको ही हम केमिस्ट्री से देखें तो हर जगह उसका डिफ्यूजन हो जाता है, राइट। हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि डिफ्यूजन हो जाता है वो अगरबत्ती स्टिक का। लेकिन हमें स्मेल कैसे आती है? तो इट प्रोड्यूसेस वेपर्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। वो स्मेल कहाँ लगी? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पे। हमने बताया था ना, ऑप्टिक मतलब विजन और ऑल्फैक्टरी मतलब हमारा स्मेल, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड अ नोज, द एक्शन ऑफ स्मेल ऑफ अगरबत्ती ऑन रिसेप्टर सेट्स ऑफ केमिकल। अब हमने देखा था ना, वहाँ से जैसे ही रिसेप्टर पे आया केमिकल रिएक्शन, उससे क्या हुआ? इम्पल्स जनरेट टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द सेंसरी एरिया ऑफ फोर ब्रेन पर आ गया, कॉल्ड सेरेब्रम, एंड दिस मेक्स अ डिटेक्ट स्मेल ऑफ बर्निंग अगरबत्ती। ये भी आपको एक डायग्राम की तरह एक बार बना लोगे ना तो हमेशा याद आ जाएगा, राइट। जैसे हमने वो बनाया था रिफ्लेक्स एक्शन, वहीं पे अगर आप नीचे लिखते जाओगे कि ये ऐसे हैं, ये केमिकल इम्पल्स, केमिकल रिएक्शन हुआ रिसेप्टर पे, वहाँ से आगे सेंसरी पर आया, फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह सेंसरी एरिया फोर ब्रेन पर आया, फिर स्मेल ऑफ द बर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया